हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग नोट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ नोट्स, और कुछ प्रॉब्लम्स क्वांटम नंबर्स पे और हमको जो एडवांस में नहीं वो भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी। तो ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये तो बात हो गई ऑर्बिटल की। अब हम बात जो कर रहे हैं नोड्स की। नोड्स क्या होता है? द region where the probability of finding electrons reduced to 0। कुछ लोग क्या कहते हैं कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, उसको 0 कहना कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है, रिड्यूस टू 0 या नेग्लिजिबल। तो जस्ट अपोजिट हो गया नोट्स के। ठीक, अब हम नोट्स की बात करें तो क्या है, फार्मूला में बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होता है? n-1। ठीक, where n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब अगर हम बात करें नोड्स की तो नोड्स होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड्स। इसको और क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड। कभी कभी एग्जाम में स्फेरिकल के नाम से आ गया तो आप कंफ्यूज ना होइए। ओके, दूसरा क्या है? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, इसको क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। कभी कभी नोडल प्लेन के नाम से क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या है? तो मैं इसका फार्मूला बता रहा हूं, n-l-1। ओके, और एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला क्या है? l। तो l क्या है यहां पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मैं हाफ मिनट में समराइज कर रहा हूं। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ नोट्स या केवल नंबर ऑफ नोट्स तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n-1, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रेडियल नोट्स तो क्या लगाएंगे फार्मूला? n-l-1। l क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर। अगर पूछा, सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर पूछा जाए एंगुलर नोड कितना है क्वेश्चन में तो क्या बताओगे? l। l मतलब जितना भी एजीमुथल क्वांटम नंबर है उतना ही एंगुलर नोड होता है। इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं और रेडियल नोड्स को स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया नोट्स के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर सबसेल जो होते हैं उसका नोट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से देखो, 1s है। 1s के लिए रेडियल नोट कैसे निकालेंगे? ls के लिए हमेशा l क्या होता है? 1। जो लोग नहीं जानते हमारा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, उसमें सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहां n है 1, l है 0 और -1। तो रेडियल नोट क्या हो गया? 0, 1s के लिए। ठीक, और एंगुलर नोट l = 0 तो 0। 2s के लिए क्या है? n यहाँ पे 2 है
L फिर 0 है 1, 2s के लिए रेडियल नोट कितना हो गया 1, और एंगुलर नोट L इक्वल टू 0 ही होता है। इसके लिए P आ गया, P में n यहाँ पे ये है, और L इक्वल टू P के लिए कितना होता है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2P के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोट्स 0 और एंगुलर नोट कितना हो जाएगा 1। ठीक, 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 0। 3p के लिए 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 और ये 1। 3d के लिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 0। ठीक, और l इक्वल टू क्या है d के लिए 2। तो ये हो गई बात सब सेल्स की और नोट्स की। ऐसे हम नोट्स निकालेंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स फॉर 4d ऑर्बिटल इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर करिए, मैं सलूशन बता रहा हूं। ओके, देखिए हमने नंबर ऑफ एंगुलर नोट निकालने का फार्मूला क्या बताया था, n। आप ये जानते हैं कि 4d या किसी भी d के लिए, d सबसेल के लिए l इज इक्वल टू, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑलवेज 2। तो 4d के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स n है और l 2 है, इसलिए ऑप्शन C। ओके, तो अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी आप वही करिए, स्क्रीन पॉज करके अपना आंसर टिक करिए, फिर सॉल्यूशन में बता रहा हूं। ठीक है, क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। हमने क्या बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट, फार्मूला क्या बताया था, अंडर रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओनली एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l पे ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी है, बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए और करिए। आप लोग अपना काम करिए, पॉज करिए और आंसर करिए, मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या है, जैसे क्लोरीन कहा गया है, सबसे पहले क्या करिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, जो कि सभी लोग आप जानते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, हमने लिख लिया। अब दूसरी बात क्या है, आप ध्यान दीजिए, l इक्वल टू 1। तो l इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, सॉरी, l इक्वल टू 1 होता है फॉर दी सब सेल p। ठीक, तो p कितने हैं इसमें देखिए, एक p ये हो गया और एक p ये हो गया। ओके, अब आप देखिए, अब इस p को आप वो बनाइए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम 2p को बनाइए, फिलिंग करिए ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स की। 6 हैं, पहले 1 1 भरेगा, फिर सेकंड इसका बनाइए 3p का, क्या है 1 1 पहले भरेगा, 3 4 एंड 5, ये हो गया तुम्हारा 2p6 का, ये हो गया 3p5 का। ओके, देखिए अब m कैसे निकलता है, l 1 1 है तो m क्या होता है, -1 0 +1। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ये -1 है, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है, -1, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है 0, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है +1। इसमें भी वही है, -1 0 और +1। ठीक, अब देखिए l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 के लिए कितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू 0 के लिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऑप्शन C। ओके,
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एन एलिमेंट हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ r। हमने बताया इसका ट्रिक क्या है। पहले इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। फॉर 20 के लिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। काउंट करिए 2 2 4 10 12 18। ठीक है, अब इसका आप क्या करिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। ये सब फिलिंग कराइए। P में कितने होते हैं 3, S में ये हो गया, इसमें फिलिंग करते हैं और 4s2 का बनाइए। अब आइए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है m इज इक्वल टू 0। तो पहले L लिखिए, L S के लिए 0 होगा इसलिए m भी 0 होगा, इसके लिए भी m 0 है। इसमें क्या है कि P के लिए L होता है 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -1। m की वैल्यू लिख रहा हूं मैं +1, यहां भी वही है -1 0 +1। ठीक, तो m की वैल्यू इस पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी m की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, और इसके लिए तो m की वैल्यू 0 है ही है, इसमें भी इस पर्टिकुलर p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 रहेगी और 4s के लिए m की वैल्यू 0 है। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए m इक्वल टू 0 के लिए। कितने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अगर पूछा जाता कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 12। लेकिन अब एक चीज और क्वेश्चन में ऐड है s इक्वल टू प्लस हाफ। हमने क्या बताया, इस जो अपवर्ड स्पिन है उसके लिए प्लस हाफ होता है, जो डाउनवर्ड स्पिन लिखते हैं उसके लिए माइनस हाफ। अब आप देखिए इसमें अपवर्ड कितने हैं 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन सी। ठीक, अगर s इक्वल टू प्लस हाफ ना दिया गया होता, केवल m इक्वल टू 0 होता तो क्या ऑप्शन होता सही 12 फर्स्ट, लेकिन स्पेसिफाइड कर दिया कि s इक्वल टू प्लस हाफ, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा। ओके, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है डीजेनरेसी। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैसे किसे कहते हैं, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो H हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल का क्या होता है, ऑर्डर एनर्जी का ऑर्बिटल्स के 1s फिर 2s और 2p बराबर होता है, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, फिर 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। ये हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है। ये क्या हो सकता है He+ भी हो सकता है, लिथियम+2 भी हो सकता है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ऑर्बिटल्स के एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। जबकि आप ये जानते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए सबका 2s में 2p का 2p ग्रेटर देन होता है एनर्जी। ठीक, अब देखना है कि किस सेल के लिए डीजेनरेसी लेवल 9 है। तो पहले सेल के लिए आप देखिए कितने हैं 1 ऑर्बिटल, इसमें भी कितना है 1 है और p में कितने होते हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 4। ठीक, अब इसमें देखो s के लिए, s में कितने ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल 3 और d में कितने ऑर्बिटल 5, टोटल कितने हो गए 9। 4 के लिए ऑर्बिटल कितना है 1, p कितना होता है 3, d कितना होता है 10, f कितना होता है 5 और ये 7।
तो ये कितने हो जाएंगे 14। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि डीजेनरेसी कितनी है, तो यहां डीजेनरेसी कितनी है 1, पहले सेल के लिए, दूसरे के लिए कितना है 4, तीसरे के लिए कितना है 9, चौथे के लिए कितना है 14। कोई भी आए आप, मैं तो डिजिटल बता रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलर जो ये पूछ रहा है कि डीजेनरेसी 9 है, तो डीजेनरेसी 9 किस में है 3 सब सेल के लिए, 3 सेल के लिए। ठीक, 3 अगर सेल 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है 3। हमने बताया था नंबर ऑफ सेल्स ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी n = 3। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने 2 वीडियोस में इस पे क्वेश्चंस किए। आज भी हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग अपने बुक्स से या जहां से भी आपको स्टडी मटेरियल मिले और भी क्वेश्चंस करिए, एक्सप्लोर करिए, ना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो ये हो गई बातें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।